पारिस्थितिकी और पर्यावरण वाले चैप्टर में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीवों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया। कभी कभी एग्जाम में आपके समष्टियों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया या समष्टि के मध्य होने वाली पारस्परिक पारस्परिक क्रिया के रूप में आ सकता है। तो अगर समष्टि आता है तो घबराने की बात नहीं है। यह समष्टि क्या होता है? पौधे या जंतु किसी भी का जो किसी भी दोनों में से किसी का भी समूह होगा, चाहे पौधों का या समूह का, वो समष्टि कहलाता है। पादप समष्टि या जंतु की समष्टि हो सकता है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे जीवों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया। उनके बीच जो पारस्परिक क्रिया है वो किस प्रकार की है, उनके समष्टियों के जो सदस्य हैं उनके बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और किस प्रकार की क्रिया करते हैं। तो ये जो जीवों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया है, इनको इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली धनात्मक प्रभाव डालने वाली, दूसरा ऋणात्मक प्रभाव डालने वाली। तो सबसे पहले हम धनात्मक देख लेते हैं। ये कितने भागों में बटा हुआ है? सहोपकारिता, सहभोजता और आद्य सहयोग। और ऋणात्मक स्पर्धा या प्रतियोगिता, परभक्षण, परजीवी या परजीविता, प्रतिजीविता या एलिलोपैथी। ठीक है। धनात्मक में सहोपकारिता क्या है? इसमें देखिए, जो इसमें संबंधित जीव, दोनों जीव जो है इसमें लाभ में रहते हैं। जैसे अब इसमें सबसे पहले दो प्रकार का हो गया, एक विकल्पी, एक अविकल्पी। विकल्पी मतलब होता है कि जब विकल्प हो आपके पास, और अविकल्पी मतलब कंफर्म हो कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आपको इसी के साथ जीवन निर्वाह करना है, तो ये अविकल्पी है। विकल्पी में सबसे पहले परागण की क्रिया आती है। इसमें क्या है? इसमें जैसे कोई जीव परागण की क्रिया करता है तो उसको पौष्टिक भोजन मिलता है, मधुमक्खी हुई, भौरा हुआ। तो तितली हुई, इस प्रक्रिया में क्या करता है, उसको परागकण मिलता है और पौधों का परागण अपने आप ही हो जा रहा है। तो इस क्रिया में तितली को या संबंधित जीव को पराग के कण भोज्य के पदार्थों के रूप में मिल रहे हैं, मकरंद मिल रहा है और फूलों का जो है परागण भी हो रहा है। तो दोनों के दोनों लाभ की स्थिति में है। अविकल्पी की कंडीशन क्या होती है? अविकल्पी के केस में लाइकेन का आपने नाम सुना होगा। इसमें लाइकेन एक्चुअल में क्या होता है? शैवाल और कवक दोनों का, हम कह रहे हैं कि दोनों एक साथ, हम कह सकते हैं कि दोनों एक साथ जब रहते हैं तो उनको लाइकेन कहते हैं। और इस प्रकार से वो लगे रहते हैं जैसे लगता है कि वो एक ही पेड़ हो, एक ही पौधे की तरह लगते हैं। शैवाल क्या करता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, भोज्य पदार्थों को भोजन को तैयार करता है, एक रसोई के रूप में काम करता है। और कवक क्या करता है? कवक भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है, खनिज पदार्थों का जमीन से, और शैवाल तक पहुंचाता है। तो दोनों ही प्रक्रिया में दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और दोनों को ही लाभ होता है। अच्छा, दूसरे प्रकार में आते हैं, सहभोजिता। ये क्या है? जैसे अधिपादप। अधिपादप क्या होता है? अधिपादप ऐसे पौधे होते हैं जो बड़े पेड़ों पर, बड़े वृक्षों पर चढ़ते हैं और वहाँ से जो है वो अपनी धागे जैसी संरचना को लटकाते हैं और हवा में उपस्थित जो नमी रहती है, जो मॉइस्चर रहता है, उसी से वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और इस प्रक्रिया में वो इनको तो लाभ होता है चूँकि ये चढ़ उस पर सहारा लेके चढ़े हैं और ऊपर जाकर के प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे हैं। अधिपादप को तो लाभ होता है, लेकिन जिस वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं ना तो उसका कोई घाटा होता है ना तो उसको कोई लाभ होता है। तो एक का लाभ होना निश्चित है। ऐसे ही पायलट मछली एक प्रकार की मछली है जो शार्क मछली होती है। क्योंकि शार्क मछली से लगभग सभी मछलियाँ डरती हैं, तो शार्क मछली के नीचे नीचे ये तैरती है, शार्क को दिखती भी नहीं है। और इससे क्या होता है कि शार्क मछली से बचे हुए भोजन उसके मुंह से या खाते समय जो टुकड़ा निकलता है उस पर भोजन उस पर निर्भर रहती है और सुरक्षित भी रहती है। कोई दूसरा शिकारी जीव शार्क के आसपास नहीं आता, इसलिए सुरक्षित रहती है। इससे शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे को लाभ हो रहा है और दूसरा प्रभावित नहीं है। इसलिए मैंने इसको प्लस और जीरो से नोट किया। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, इसको मैंने प्लस प्लस किया है, यानी कि दोनों लोग लाभ में हैं। यहाँ केवल एक लाभ में है, दूसरा लाभ नहीं हो रहा है लेकिन घाटा भी उसका नहीं हो रहा है।
ठीक इसी प्रकार से आपका आद्य सहयोग में है हर्मिट, केकड़ा व समुद्री एनीमोन। ये जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और हर्मिट केकड़े के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपक जाता है, जिससे समुद्री एनीमोन को एक जगह से दूसरी जगह गति करने को मिल जाता है, भोज्य पदार्थ मिल जाते हैं। और हर्मिट केकड़े को क्या मिलता है? हर्मिट केकड़े को मिल जाता है समुद्री एनीमोन के द्वारा सुरक्षा, जो कि समुद्री एनीमोन के पास टेंटिकल्स होते हैं, विषैले दंत होते हैं, जिससे वो शत्रुओं को थोड़ा सा दूर रखता है, जिससे हर्मिट केकड़ा सुरक्षित रहता है और इससे दोनों ही लाभ की स्थिति में रहते हैं। इस प्रकार से हम आते हैं ऋणात्मक में। स्पर्धा, चाहे वो वृक्ष की हो, चाहे वो जीव की हो, वास स्थान के लिए हो, भोज्य पदार्थों के लिए हो,